वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट, आज हम ये हमारी तीसरी वीडियो है ऑनलाइनर की श्रृंखला के। जो ऑनलाइनर के रूप में हम लोग क्वेश्चन का निचोड़, प्रश्नों का निचोड़ देख रहे हैं। उसके अंतर्गत आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें पॉलिटी आती है तो निश्चित है कि इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप इस चैनल से जल्द जुड़ जाइए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत के संविधान में जिसकी संस्तुति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया वह थी स्वर्ण सिंह समिति। जो कमेटी थी उसके द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, तो ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। ये मूल कर्तव्य में इसका वर्णन नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है तो अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना। तो यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ये मूल कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सही कथन नहीं है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो यह कथन सही नहीं है मौलिक कर्तव्यों के से संबंधित। भारत में एक नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वन्य जीव का संरक्षण करे। भारत के संविधान का वह भाग जिसमें मूल कर्तव्यों की बात कही गई है भाग 4 क। वह समिति जिसने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को समाविष्ट करने की संस्तुति दी तो वह थी स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ है संसद के दोनों सदनों में से किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक सरकारी विधेयक कहलाता है। भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में सही नहीं है तो राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। यह भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में सही नहीं है। एक संसदात्मक प्रजातंत्र है भारत। भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी। भारत में जो संसदात्मक व्यवस्था थी वह केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी। कब? तो 1980 के दशक में। वह यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है एवं सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह सभी मूलभूत लक्षण हैं भारत में राजनीतिक व्यवस्था के। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है तो अध्यक्षात्मक सरकार। यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है बल्कि यह अमेरिकी संविधान की विशेषता है अध्यक्षात्मक सरकार। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। यह गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है। भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। भारतीय संविधान जो है एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। यह कथन है सर आइवर जेनिंग्स का। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन है केसी वियर का। भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है इकहरी नागरिकता। भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है इकहरी नागरिकता। यह इकहरी नागरिकता जो है वह भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण है और संविधान की संघात्मक के तंगे ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन है संविधान को जो संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। यह कथन है A.K. अय्यर का। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा द्वारा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है। यह राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ये सभी विशेषताएं हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं देख लीजिए। कार्यकारिणी का प्रमुख जो होगा वह राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति जो होगा वह अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है एवं राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। यह सारी विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की। नेक्स्ट है सरकारीय आयोग की संस्तुति संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना अन्य अधिकार है राज्यसभा का। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है समवर्ती सूची में। सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है शक्तियों का केंद्रीकरण। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान का वह भाग और अध्याय जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है तो भाग 11 और अध्याय 1।
भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। इंद्रजीत गुप्ता समिति संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित हुआ है। सरकारिया आयोग संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर एवं बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर निर्भर करते हैं। तो भारत में केंद्र राज्य संबंध सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य था केंद्र राज्य संबंध से यह कथन कि राज्य संघ के अधीन मातहत नहीं है। राज्य संघ के अधीन मातहत नहीं है, यह कथन था BR अम्बेडकर का। अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देना, केंद्र तथा राज्यों या एक या अधिक राज्यों के समान हितों के विषयों पर अन्वेषण एवं विचार विमर्श करना एवं राज्यों के मध्य समन्वय के विषयों पर संस्तुतियां करना प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राज्यीय परिषदों का। अच्छा, अंतर्राज्यीय परिषदों से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय, हर एग्जाम में देखा है। बिना अनुमति संसद से 60 दिन अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को घोषित किया जा सकता है अयोग्य। जो सांसद है यदि वह 60 दिन अनुपस्थित रहता है, वो भी किसी बिना अनुमति के या बिना किसी संदेश के, तो उसे 60 दिनों के बाद उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद संबंधित है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी से। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य के सहमति से। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का अनुपालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के लिए सम्मान प्रदर्शित करना एक कर्तव्य घोषित किया गया है अनुच्छेद 51 क के तहत। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है 1 माह के अंतराल में। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, अभी तक कभी भी नहीं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार नहीं है, तो आंतरिक शांति का जो खतरा है, यह भारत में राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाने का आधार है। वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार अनुच्छेद 20 और 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू किया गया था पेप्सू में। संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल होता है 3 प्रकार का। लोकसभा के विघटित रहने की अवस्था में अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा का अनुमोदन अनिवार्य है, जो राज्यसभा द्वारा और उसके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा, जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक में 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक होता है। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत हेतु उसे संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, तो 1 महीने के अंदर। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा निम्न आधारों पर की जा सकती है: बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है, और आंतरिक आधार पे, आंतरिक जो शांति का खतरा जो था उसके आधार पे आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253। बिना अनुमति के दिन संसद के अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, तो वह है 60 दिन के 60 दिन तक अगर संसद अनुपस्थित रहता है संसद में, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी पाल एपलबी रिपोर्ट। और संसदीय संप्रभुता नहीं है भारत में, संसद की संप्रभुता नहीं है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती 14 दिनों तक। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति व दोनों सदन। भारत की संसद के संबंध में सही कथन नहीं है, तो मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। यह कथन भारतीय संसद के विषय में सही नहीं है। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के आंतरिक विषयों पर कानून बना सकता है संसद। संसद में शून्यकाल का समय है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है, तो यदि राज्यसभा ऐसे संकल्प पारित करती है तब। लाभ के पद का निर्णय करेगा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल एवं संघीय संसद। यह निर्णय करेंगे कि लाभ का पद क्या है।
संसद की बैठक 1 वर्ष में होना आवश्यक है तो 2 बार यानी 6 महीने के अंतराल पे संसद की बैठक होना आवश्यक है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ सन्निहित है तो केंद्र में। संसद में कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त होता है राष्ट्रपति को। धन विधेयक प्रस्तुत होता है लोकसभा में। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बना सकती है तो केवल राज्यसभा। संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है तो संसद को। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायनी शक्ति प्राप्त है संसद को। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है अगर राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सामान्य बजट की समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती, तब लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन के समय। भारतीय संघ की विधायी शक्तियाँ निहित होती है संसद में। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना एवं वित्त विधेयक को पारित करना, ये सभी सम्मिलित हैं। ये जो चरण है सभी सम्मिलित हैं सामान्य वित्तीय विधायन में। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है तो लेखा अनुदान। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष और लोकसभा के महासचिव एवं राज्यसभा के अध्यक्ष सम्मिलित हैं संसद के अधिकारियों में। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था देन है भारत की। 2013-14 में अंतिम क्षणों में भारत की संसद के समक्ष से वापस ले लिया गया था दागी विधायकों से संबंधित विधेयक। राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर निर्मित होती है तो वह है संसद। भारतीय संसद के अंग है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है, वह है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। और उसके बाद है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है तो 552 व 250, यानी लोकसभा की 552 और राज्यसभा की 250। सो स्टूडेंट आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसकी अगली कड़ी के साथ मिलते हैं। सो आप इसे कई बार सुनिए ना, एक बार ना याद हो तो 1-2 बार देख लीजिए तो यह याद हो जाएगा। क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं तो आप उसे सही कर लेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। साथ साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।